फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की नई साइट लॉन्च हो चुकी है और आइए देखते हैं कि किस तरह की साइट है ये। यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया है। इनकम टैक्स की नई साइट का URL होगा incometax.gov.in। आप डायरेक्ट URL से भी पहुंच सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप जो पहले हमारी ई फाइलिंग की साइट थी उसे ओपन करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर incometax.gov.in लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस साइट पर पहुंच सकते हैं। तो आइए नई साइट को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या नए फीचर्स लेकर आए हैं ये। साइट के होम पेज पर ऊपर ये ब्लू लाइन दी गई है। अगर आपको अपना ITR खुद से फाइल करना है तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल HUF पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारी कैटेगरी मिलेंगी। आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है, गाइडेंस दी है पहले कि किस तरह से रिटर्न फाइल की जाती है। इसके बाद सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद टैक्स स्लैब क्या होता है सैलरीड एम्प्लॉय का, डिडक्शंस आप क्या क्या अपने इनकम टैक्स रिटर्न से क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, अपना एड्रेस या अपना फोन नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। असिस्टेड फाइलिंग और इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड्स है। सबसे पहले आते हैं रिटर्न्स एंड फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी। कौन कौन से इन्होंने यहाँ पर फॉर्म्स बताए हुए हैं सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ITR 1 किन किन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जिन्हें सैलरी या पेंशन से इनकम है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स से इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। यहाँ पर पूरा डिटेल्ड में इन्होंने दिया हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और आपको किसी से भी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास ये इनकम आ रही है तो मेरे ऊपर कौन सा ITR एप्लीकेबल होता है। इसके बाद इन्होंने ITR 2 के लिए भी बताया हुआ है कि कौन कौन लोग उसे भर सकते हैं। ITR 3 के लिए बताया है, ITR 4 है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इसमें टैक्स स्लैब बताया है इन्होंने सैलरीड एम्प्लॉय का, पूरा यहाँ पे डाटा इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपको अब किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कौन कौन से टैक्स रेट्स इस बार एप्लीकेबल हैं। इसके बाद डिडक्शंस है। डिडक्शंस में भी इन्होंने बताया हुआ है कि सैलरीड एम्प्लॉय होम लोन पर डिडक्शन ले सकते हैं, उसका यहाँ पे इन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो देखकर आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको ये साइट ओपन करनी पड़ेगी और इसमें आपको सब कुछ रीड करना पड़ेगा। बहुत सिंप्लीफाई किया है इन्होंने, सब कुछ बताने की कोशिश की गई है जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको किसी से भी कोई चीज पूछनी ना पड़े। इसके बाद चैप्टर 6A 80C से लेकर के 80U तक में कौन कौन से डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं और उसकी लिमिट क्या होती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, इसके बाद अपडेट माय प्रोफाइल है और ये है असिस्टेड फाइलिंग और इसके बाद है डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में यहाँ पर इन्होंने ऑफलाइन यूटिलिटी दी हुई है। अगर आप ऑफलाइन के थ्रू इसको फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने ITRs फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह की साइट है ये। इसके बाद इसी तरह से बिजनेस के लिए भी दिया हुआ है। सबसे पहले गाइडेंस है कि किस तरह से रिटर्न फाइल की जाएगी, रिटर्न्स कौन कौन से बिजनेसमैन को भरने होते हैं, उनका टैक्स स्लैब है, डिडक्शंस क्या वो क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सुपर और सीनियर सुपर सिटीजन्स के लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल हैं वो सारी इंफॉर्मेशन है। इसके साथ ही नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी इसी तरह से सेम है और HUF के लिए भी सेम यहाँ पर गाइडेंस दी गई है। तो इस तरह से ये साइट बनाई है इन्होंने। बात अगर करें हम ITR फाइलिंग की तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म खोलकर देखा था, लेकिन ITR फाइलिंग के केस में मुझे लगा कि काफी टाइम कंज्यूमिंग साइट ये बनाई गई है। पहले ITR 1 जो हम फाइल करते थे वो सिर्फ एक पेज का होता था और हम 5 मिनट में वो पेज फिलअप करके उसे फाइल कर देते थे। लेकिन अब इन्होंने जो सिस्टम शुरू किया है उसमें आपको हर इंफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट करना पड़ता है और अगर आपका नेट स्लो चल रहा है तो नेक्स्ट करने पर पेज नॉट फाउंड का मैसेज वहां पर आ जाता है। अब क्योंकि ये कल रात में लॉन्च हुई है साइट और मैंने कल रात में ही इसे ओपन करके देखा था, हो सकता है कि उस समय साइट पर लोड ज्यादा हो, बहुत सारे लोग इसे देख रहे हो, तो नेक्स्ट करने पर मेरे पास पेज नॉट फाउंड का ऑप्शन आ गया और जैसे ही मैंने बैक करने की कोशिश की तो मेरा सारा डाटा वहां से हट गया और मुझे फिर से स्टार्टिंग से अपने फॉर्म को भरना पड़ा। तो ITR फाइलिंग के केस में दोस्तों आई एम नॉट श्योर कि ये साइट ज्यादा चलेगी या नहीं।
आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपको ये साइट कैसी लगी। वैसे एक बात अच्छी करी है इन्होंने कि आपका सारा डेटा प्री फिल्ड हो जाएगा। जितना भी डाटा आपका पैन से या आधार के साथ लिंक होता है वो सारा प्री फिल्ड हो जाएगा। आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वही इंफॉर्मेशन भरनी होगी जो कि आपके पैन से या आधार से लिंक नहीं है। और एक चीज और दोस्तों मैंने नोटिस की थी कि जब मैं इसमें कल फॉर्म फिलअप कर रही थी तो इसमें बैंक डिटेल्स आपको फिर से भरनी पड़ेंगी। जैसे कि पिछले फॉर्म्स में होता था कि आपने जो लास्ट ITR में आपने बैंक डिटेल्स दी हैं वो कैरी फॉरवर्ड होके ऑटोमेटिकली दूसरे असेसमेंट ईयर के फॉर्म में आ जाती थी। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको जिस भी अकाउंट में अपना रिफंड चाहिए है वो इन्फॉर्मेशन आपको फिर से यहाँ पर देनी पड़ेगी और अपने अकाउंट को प्री वैलिडेट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन भी दिया है कि जैसे ही आप बैंक डिटेल्स को फिलअप करेंगे आपको उसे प्री वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में पिछले सालों में ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि लोगों को पता ही नहीं था कि उनको बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना है तभी उन्हें रिफंड मिल पाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा ऑप्शन ही खत्म कर दिया है। इन्होंने खुद ही वहां पर एक नीचे वैलिडेट का बटन दे दिया है। जब तक आप अपने बैंक को प्री वैलिडेट नहीं करेंगे तो वो आपकी बैंक डिटेल्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर अपना ITR आप खुद से फाइल करना चाहते हैं, एक बार साइट को खोल के देख लीजिएगा। इजी सी साइट है, आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए हर ITR पर वीडियो लेकर आएंगे। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 किस तरह से आपको फाइल करने हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह से आप फाइल कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।